नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हाथरस कांड में गिरफ्तारियां तेजी से हो रही है। इसी बीच बाबा के मुख्य सेवादार मधुकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मधुकर से लगातार पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मधुकर का पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, क्या बाबा को राजनीतिक पार्टियों से तो फंडिंग नहीं मिली है। इसको लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है क्योंकि पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं फंडिंग को लेकर। बाबा के काले साम्राज्य को लेकर कहा जा रहा है कि यूपी के तमाम जिलों में बाबा ने अपना आलीशान वीवीआईपी आश्रम बना रखा था और यही मधुकर बाबा के आयोजनों को फिक्स करता था और फंडिंग भी इकट्ठी करता था। तो अभिषेक, जिस तरीके से मधुकर को गिरफ्तार किया गया और खुलासे हो रहे हैं कि उसका राजनीतिक कनेक्शन भी हो सकता है, तो कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली तो नहीं है? यही बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। गिरफ्तारी देव प्रकाश मधुकर की हुई है, जिसके बाद बाबा की परेशानियां इतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी परेशानियां अखिलेश यादव की बढ़ गई हैं। क्योंकि अगर आपको मैं ज्यादा पीछे ना लेकर जाऊं, सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में लेकर जाऊं, तो एक पैटर्न समझ में आता है। उत्तर प्रदेश में जो 37 सीटें मिली उसके बाद एक पैटर्न समझ में आता है कि मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को मिला ही, जो उनका कोर वोटर है, लेकिन दलित वोट बैंक भी मिला, बिल्कुल जाटा वोट बैंक भी मिला। जो वोट बैंक मायावती का पैट वोटर था, वो भी इस बार अखिलेश यादव की तरफ खिसक गया। क्यों खिसक गया? शबनम, इसके पीछे का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो बाबा है सूरजमल, जिसका नाम नारायण हरि भी है और लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से इस बाबा को जानते हैं, इसका जो मेन प्रभाव था वो जाटव समाज के ऊपर था, दलित समाज के ऊपर था। और वो समाज इस बाबा के ऊपर इतनी ज्यादा अंधभक्ति करता था, तो आप देखिएगा जो तस्वीरें आप देखी होंगी अगर आपने सत्संग की, तो उसमें इतनी भीड़ थी कि वहां उन लोगों को गिनना शायद मुश्किल नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जो फंडिंग का एंगल निकल कर सामने आया है और पुलिस ने जो कहा है कि बाबा का साम्राज्य है सैकड़ों करोड़ रुपए का है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बाबा का साम्राज्य है, तो आप ये बताइए, एक कांस्टेबल की नौकरी करने वाला इंसान जिसे नौकरी से निकाल दिया गया महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में, वो आता है कुटिया से अपना सत्संग शुरू करता है, प्रवचन शुरू करता है, ढोंग शुरू करता है और आज इतना बड़ा साम्राज्य शुरू कर लेता है। कैसे? जमीन ने तो पैसे उगले नहीं होंगे, पैसे का कोई पेड़ होता नहीं है। तो पुलिस का ऐसा मानना है कि राजनीतिक पार्टियों से कहीं ना कहीं इस बाबा को फंडिंग हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि इस फंडिंग के जरिए ही इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी कुछ ना कुछ खेल बदला गया है। तो इसके लिए एक बार सुनिए आप, क्या इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है। 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद से संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही दी थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं इनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी
कि सत्संग के पंडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, एक आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे तथ्य सामने रखे जाएंगे और हो सकता है कि जल्द ही बाबा की गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन फिलहाल हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं कि इसमें राजनीतिक कनेक्शन है या नहीं। ये जांच का विषय है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि राजनीतिक फंडिंग हुई है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बाबा का साम्राज्य करोड़ों का दिखाया जा रहा है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बताई जा रही है, उस मामले में आयकर विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है। तमाम एजेंसियां अब इसमें जुट गई हैं और जो आयोग गठित टीम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए हैं वो भी बारीकी से इस मामले में जांच कर रहे हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से तमाम एजेंसियां जांच में जुट गई हैं, तो हो सकता है कि कोई और बड़े चेहरे भी इसमें गिरफ्तार हो जाएं। बिल्कुल, देखिए इस मामले में पहले तो बता दूं, इस मामले में ये बाबा, पाखंडी बाबा गिरफ्तार हो या ना हो, लेकिन इसके जो काले कारनामे हैं वो निकल कर बाहर आने लगे हैं। इसके ऊपर पहले भी 5 केस दर्ज हैं। वो ये जो है काफी पुराने केस हैं, जिसमें से एक महिला का छेड़छाड़ का मामला है और उनके जो पुराने सेवादार रहे हैं उनका कहना है कि अपने आश्रम में लड़कियों को भी रखता है, 16, 17, 18 साल की उम्र की लड़कियों को रखता है, उनसे गलत काम करवाता है, लोगों के पास भेजता था उन्हें अपने फायदे के लिए। ऐसा वहां के लोगों का कहना है, उस गांव के लोगों का कहना है जिस गांव से बाबा बिलोंग करता है। अब मैं जो कह रहा था आपको कि चुनाव जीतने के लिए शबनम, एक तो बाहुबल और एक धनबल, दोनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और ऐसे में बाहुबल के बिना तो काम चल सकता है, बाहुबल को आप रिप्लेस कर सकते हैं जनता से, लेकिन आपको पैसा जरूर चाहिए होता है और पैसा इकट्ठा होता है इन बाबाओं के जरिए। पॉलिटिकल फंडिंग्स होती हैं और भीड़ इकट्ठा होती। देखिए, एक बाबा जितनी भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मुझे नहीं लगता कोई नेता उतनी भीड़ इकट्ठी कर लेगा, क्योंकि अगर यही वो तो सत्संग की भीड़ को देखकर अगर यही प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो तो वहां 50,000 लोग या फिर 60,000 लोग, 40,000 लोग आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कितनी भीड़ हो गई। लेकिन बाबाओं के पीछे लाखों लोग होते हैं और राजनीतिक लोग
इसीलिए इन बाबाओं के पीछे होते हैं, और कोई कारण नहीं होता शबनम कि वो अपनी किस्मत चमकाने के लिए या सीएम पद की कुर्सी पर बैठने के लिए, पीएम पद की कुर्सी पर बैठने के लिए, मंत्री बनने के लिए नेता इनके पीछे रहते हैं। नहीं, नेता इनके पीछे रहते हैं क्योंकि जनता का इनके साथ समर्थन होता है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो राम रहीम के मामले में, बिल्कुल। राम रहीम के साथ भी बहुत सारी जनता जुड़ी है और यही कारण है शायद उसे हर दूसरे तीसरे महीने पैरोल मिल जाती है। चुनाव के दौरान तो अक्सर उसे पैरोल मिल जाती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को इसका लाभ भी होता है। तो जैसा आपने कहा कि बड़े नाम इसमें आ सकते हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बाबा को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, बाबा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। रामगोपाल यादव सामने आते हैं बचाने के लिए, कैसे हादसे तो होते रहते हैं। अखिलेश यादव भड़क जाते हैं अगर बाबा की गिरफ्तारी का सवाल पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक का लफड़ा है सारा। और अगर बड़े नाम शबनम इसमें सामने आ जाएं जांच में पुलिस की, तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं और ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, सख्ती बढ़ती जा रही है। बाबा ने भी कैमरे पर आकर पहली बार बयान दिया और सफाई देते हुए कहा कि उन्हें सत्संग में हुए हादसे पर बहुत दुख है, लेकिन अगला एक्शन यूपी पुलिस का क्या होगा और इस मामले में क्या कनेक्शन सामने आता है, ये जल्द भी ही पता शबनम, लग ये भी जो जाएगा। आपने जो ये बात कही ये भी बिल्कुल सही है। 4 दिन बाद बाबा की आंख खुली है। 4 दिन बाद बाबा की आंख खुली है। तब बाबा को लगा है कि 2 जुलाई के बाद आज 5 जुलाई को बाबा आते हैं कि हाँ मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। बाबा इतने बड़े ज्ञानी थे, या बाबा के पास इतनी बड़ी शक्तियां थी, तो क्यों नहीं तुरंत बाबा वापस आ गए? जबकि वहां से निकलने के बाद बाबा की सबसे लंबी बातचीत, ये जो आरोपी मास्टरमाइंड जिसे साजिश करता बताया गया या जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया पुलिस के द्वारा, उससे बहुत लंबी बात हुई। 9 मिनट 10 मिनट के लगभग बात हुई। सारी जानकारी इसने बाबा को दी। क्यों बाबा वापस नहीं आ गया अपने भक्तों की जो है सुध लेने के लिए? कौन किस हालत में है? तो फिलहाल सभी जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, सबसे पूछताछ की जा रही है, सबके कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। बाबा के भी कॉल डिटेल को खंगाला गया है, जिसमें जल्द ही बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।